नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच डी राव साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये आज का वीडियो उन कंपटीशनरों के लिए है जो नीट 2022 या और तैयारी करने वाले हैं और अदर एग्ज़ाम में भी इससे मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये पेश है आपके लिए 50 क्वेश्चनों का MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए आता है। दोस्तों, आप आनंद उठाएं इस क्वेश्चन का। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का जो ऑप्शन MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये प्री मेडिकल टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन अर्थात ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो विकल्प में पूछे जाने वाले होते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के, ये क्वेश्चन आपका शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पाए जाते हैं कहाँ पर? जी हाँ, आपको बताने हैं कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर, किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पाए जाते हैं आपके कहाँ पर? आपको बताने होंगे कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं। ये है रक्तलार तथा पित्तरस तथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्तरस में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। शाकाहारी जंतु सेल्यूलोज को पचा सकते हैं क्योंकि उनमें अगर चौड़क तथा चौड़क को अच्छी तरह पीस कर चबा सकते हैं। सीकम की उपस्थिति जीवाणु सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। जी हाँ, तो ये है राइट आंसर आपका। जो ये सीकम में उपस्थित जो जीवाणु है ये उसका पाचन करता है। तो जो सेल्यूलोज का पाचन होता है वो मुख्यतः सीकम में होता है। सीकम में उपस्थित जीवाणु होते हैं, वही सेल्यूलोज का पाचन करा सकता है। दूसरे बस की बात है नहीं, तो इसलिए सबसे सही आंसर हुआ दूसरा। अगला क्वेश्चन है आपका दूध में। अगला क्वेश्चन है आपका दूध में। क्या क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है कि दूध में स्थित केसिन क्या है? दूध में स्थित केसिन क्या है? जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा? तो दूध में जो उपस्थित शर्करा होती है वो क्या है? उपस्थित केसिन है, वह है आपकी, वो है प्रोटीन। वो एक प्रकार की प्रोटीन है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका आ गया आपके स्क्रीन पर। एमाइलेज एंजाइम किस पर अपक्रिया करते हैं? एमाइलेज एंजाइम आपके स्टार्च, प्रोटीन या वसा किस पर अपक्रिया करते हैं? जल्दी से बताइए, आपका आंसर क्या है? ये रहा आपका सही जवाब। जो एमाइलेज एंजाइम होते हैं तो किस पर अपक्रिया करते हैं? एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो स्टार्च पर अपक्रिया करते हैं। जी हाँ, पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए दोस्तों, देर मत लगाइए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप जान जाएं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यकृत कोशिकाओं द्वारा श्रावण होता है क्या? यकृत कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है एमाइलोपेक्टिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर पित्तयोम एंजाइम? क्या है सही आंसर? चलिए पूछते हैं। तो ये सही आंसर है आपका पित्तयोम एंजाइम की अनुपस्थिति। यकृत कोशिकाओं द्वारा जो श्रवण होता है वो क्या होता है? पित्तयोम एंजाइम की अनुपस्थिति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। आहार नाल के विभिन्न भागों में कर्माकुंचनी गतियाँ पाई जाती हैं। आहार नाल के विभिन्न भागों में कर्माकुंचनी गतियाँ पाई जाती हैं। निम्न में से कम कर्मानुकंचनी गतियाँ कहाँ पर होती हैं? सबसे कम कर्मानुकंचन यानी भोजन आगे कहाँ पर बढ़ता सबसे कम है? तो आप जानते हैं कि भोजन जब जहाँ पर रुक जाता है वहीं पर उसका कर्मानुकंचन नहीं होता है। तो कहाँ पर है? वो मलाशय में। सीधी सी बात है आपकी, कहाँ पर? वो मलाशय है। वो स्थान कहाँ है? मलाशय में सबसे कम कर्मानुकंचन होता है। ठीक है दोस्तों, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देरी मत करो। दूध में प्रोटीन, तो एक ये हो गया आपका। अगला है दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैसिनेट यानी दही में कौन बदलता है? तो ये तो आपको तो जाना पहचाना लग रहा है। CPMT में पूछा, BHO में, नीट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। बच्चों ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ये दूध को दही में बदलने वाला जो
आपके एंजाइम से वो रेनिन है। क्या है? रेनिन। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं जल्दी से। इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है। इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करता है किसका? ग्लूकोज को सुक्रोज में, ग्लूकोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में, या स्टार्च को सुक्रोज में। तो क्या है सही जवाब? पूछते हैं सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ये है इन्वर्टेज का काम। इन्वर्टेज एंजाइम जल अपघटन करके क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता, अपघटन कर देता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। चल भैया, नया क्वेश्चन आ गया। नया नहीं मतलब 9 अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है कहाँ पर? अमीनो अम्लों का अवशोषण होता है कहाँ पर? आपसे ऑप्शन इस तरह से है। रसांकुर के रुधिर कोशिकाओं में, मलाशय की भित्ति में, तीसरा है मलाशय के रुधिर कोशिकाओं एवं लैक्टियल्स में, या रसांकुर के लैक्टियल्स में। तो क्या है सही जवाब? ये सही जवाब जानने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर के पास, पूछते हैं रसांकुर के रुधिर कोशिकाओं में। वेरी गुड, रसांकुर के रुधिर कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। ठीक है बच्चों, अगला है 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। हाँ तो बताइए, आपका ऑप्शन ये है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसके द्वारा होता है? आपके पास है ऑप्शन 4। नंबर 1 अमाइलोपेक्टिन, लाइपेज, इरेप्सिन या पेप्सिन। क्या है भाई सही जवाब? बताइए। तो सही जवाब है, पूछते हैं हम कंप्यूटर से, क्या है? अमाइलोपेक्टिन। वेरी गुड, अमाइलोपेक्टिन। बहुत सही खेल रहे हैं आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपको दिलाएगा, ये क्वेश्चन आपको दिला सकता है, आपको नीट में एडमिशन या और भी किसी कंपटीशन में एडमिशन दिला सकता है। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्सिन का श्रवण होता है किसके द्वारा? जी हाँ दोस्तों, ट्रिप्सिन का श्रवण होता है, ये है आपके पास 4 ऑप्शन, अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा, यकृत द्वारा या क्षुद्रांत द्वारा। तो क्या है इसका जवाब? सही जवाब, ट्रिप्सिन जो स्राव करता है। क्या ट्रिप्सिन क्या स्राव करता है भैया? तो सही बात आपने कहा, अग्नाशय। वेरी गुड, अग्नाशय के द्वारा स्राव करता है। जीत गए हैं आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है कहाँ पर तोड़ा जाता है? दोस्तों ध्यान से सुनिए कि प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है कहाँ पे? मुख गुहा में, आमाशय में, आंत में, या फिर मलाशय में। तो ठीक है, चलते हैं, बताइए। आपने कहा, क्या कहा? आपने जो भी कहा हम कहते हैं आंत में। ठीक है, चलिए पूछते हैं कंप्यूटर से। तो सही जवाब, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ा जाता है कहाँ? आंत में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल तो बड़ा ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कई बार मैराथन एग्जाम में पूछा गया है। भूखे मनुष्य में सबसे पहले कौन संचित पदार्थ उपयोग में आता है? संचित पदार्थ इसका अर्थ होता है कि जो उपयोग में आने वाला पदार्थ है शरीर में। तो क्या है वो आपको बताने हैं। ऑप्शन आपकी इस तरह से हैं, भाषा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या फिर विटामिन। भाई पूछते हैं, बताइए आपका सवाल। सही समय शुरू होता है। तो सही सवाल का सही जवाब आपके पास क्या है? भाषा, प्रोटीन, ग्लाइकोजन या फिर विटामिन। चलिए, सही जवाब ग्लाइकोजन। वेरी गुड, प्रोटीन तो हो ही नहीं सकता भाई। जो सबसे पहले आप करेंगे वो ग्लाइकोजन का करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। 14वां क्वेश्चन, टायलिन एंजाइम में कार्य नहीं करता क्योंकि ये होता है। टायलिन आमाशय में कार्य नहीं करता, सॉरी, वेरी गुड, टायलिन आमाशय में कार्य नहीं करता क्योंकि ये होता है। क्या होता है भाई? ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन आपको बताने होंगे। HCl की उपस्थिति के कारण निष्क्रिय, रेनिन के कारण निष्क्रिय, पेप्सिन के कारण निष्क्रिय, या नन ऑफ दीज। तो क्या है भाई आपका सवाल? सवाल ये है कि टायलिन एंजाइम में कार्य नहीं करता, टायलिन आमाशय में कार्य नहीं करता है क्योंकि ये HCl की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर साहब से पूछते हैं कि क्या है सही आंसर। तो लॉक करें पहले को, HCl की उपस्थिति के कारण ये निष्क्रिय हो जाता है। वेरी गुड। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? भाई ये तो बहुत ही NCERT का क्वेश्चन है, और NCERT के क्वेश्चन आप जानते हैं कि नीट तो भाई इसी से लिया जाता है। नीट के जितने भी क्वेश्चन है भाई सब NCERT से पूछे जाते हैं, लाइन टू लाइन NCERT के। अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है बेटे तो लाइन टू लाइन रट डालो NCERT को। 11-12 के सिलेबस को पूरे ही रख करके शक्कर और घोर के पी जाओ भाई, अगर सिलेक्शन लेना है। और इस तरह के
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप खेलते रहें, जीतते रहें और अपनी पकड़ को मजबूती से बनाए रखें। तो 15वां क्वेश्चन इस तरह से है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य वसा का पायसीकरण, उत्सर्जित पदार्थों का बाहर निकालना, एंजाइम के द्वारा पाचन या फिर पाचन क्रियाओं का समन्वय क्या होगा? बताइए भाई। वेरी गुड, वसा का पायसीकरण। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण ही होता है। ये कई बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, कहाँ? नीट और अदर एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन की तरफ। कुछ प्रोटीन अपघटक एंजाइम हैं, कौन कौन से हैं जो प्रोटीन अपघटक एंजाइम है? ट्रिप्सिन, एरिप्सिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, एमाइलोप्सिन, स्टेप्सिन, टाइलिन, यूरिएज, डिहाइड्रोजिनेज एंड जाइमिन। क्या है भाई? तो ये क्वेश्चन है आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर है 16। तो इसका आंसर क्या है? बस यही जो दिखाई देता है यही में से एक है। आपको जानना है कि ये क्वेश्चन है कौन। ये क्वेश्चन तो आपको पता हो गया, ट्रिप्सिन, एरिप्सिन और पेप्सिन। वेरी गुड, जी हाँ, आपने सही सुना, यही है इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन आ रहा है। देखिए क्वेश्चन हैरा गहरा नहीं है, एलन का नोट से बेटा, एलन राजस्थान कोटा का, तो इसको ऐसे मत समझिए। संदूषित भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? ये आपको बताने हैं कि संदूषित भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को आमाशय में किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? पेप्सिन, रेनिन, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर चौथा ऑप्शन है आपका HCl। किसके साथ जाएंगे भाई? आपको तो पता हो गया कि HCl जो चीज़ है वो कोई काम की चीज़ है भाई। HCl तो आपको HCl के साथ में रहना होगा, है ना? तो HCl, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ये HCl आपका सही है। अगला क्वेश्चन 17 के बाद अब 18 क्वेश्चन, संकस एंटेरिकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BHU में पूछा गया, CPMT में पूछा गया, जो पुराने हुआ करते थे। आजकल नीट की परीक्षा इसी का रूपांतरण। देखे भाई, पहले CPMT हुआ करती थी जो स्टेट लेवल पर थी। आज जो नीट क्वेश्चन है ये नेशनल लेवल पर कर दी गई है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट थी सबको हैंड ओवर कर दिया गया AIPMT के द्वारा, अर्थात ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के द्वारा ही सभी की सीटें भरी जाएंगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सक्कस एंटेरिकस यानी आंतरिक रस का श्रवण कहाँ होता है? सक्कस एंटेरिकस आंतरिक रस का जो श्रवण होता है, आपके ऑप्शन इस तरह से हैं: जठर रस ग्रंथियों द्वारा, लैंगर हाइंस द्वीपकाओं द्वारा, लीवर कुहन की दरारों में ब्रोनर ग्रंथियों द्वारा, या फिर कलश कोशिकाओं द्वारा। क्या है सही जवाब? सही जवाब जानने के लिए आप आ जाएं। बिल्कुल सही कहा, लीवर कुहन की दरारें। ठीक है, लीवर कुहन की दरारें, वेरी गुड, सही आंसर आपका। अगला क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? आप सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन इस तरह से हैं आपके: रक्त, यकृत, फेफड़े या फिर ब्रेक। आपके जो आंसर हैं उनमें से सही, सबसे सही जो सवाल है, सवाल का सही जो जवाब है वो है आपका, क्या है सही जवाब? वो है आपका सही जवाब है यकृत। क्या है? यकृत। तो ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। दोस्तों ध्यान रखना कि ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होता है? यकृत में होता है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन है क्या प्रोटीन अपघटक एंजाइम, वसा अपघटक एंजाइम, विटामिन या हार्मोन्स? काइमोट्रिप्सिन क्या है? काइमोट्रिप्सिन है एक प्रोटीन अपघटक एंजाइम। तो हम ये आपका प्रोटीन अपघटक एंजाइम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि समय बहुत कम है। पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण, आप जानते हैं कि पित्त द्वारा वसा का पायसीकरण होता है, लेकिन तो होता है तो कहाँ होता है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ग्रहणीय, यकृत, आमाशयात। तो जो ये है, ये ऑप्शन है आपके ग्रहणीय, यकृत एवं आमाशय। तो पित्त द्वारा वसा का जो पायसीकरण है वो कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। गुड, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का विअम्लीकरण द्वारा अंततः यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो बस आपने एक चीज पकड़ लिया, यूरिया। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? आपको तो पता हो गया, वृक्क, यकृत, प्लीहा या अग्न्याशय। प्लीहा को भैया कहना नहीं है, प्लीहा तो क्या है? प्लीहा आपका ब्लड बैंक है। अग्न्याशय तो
होती नहीं, तो आपका आंसर जाएगा किसके पास? आपका ऑप्शन है यकृत। तो यकृत आपका राइट आंसर है। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। सिक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ पर बनता है और इसके कार्य? वेरी गुड। सिक्रेटिन हार्मोन्स कहाँ पर बनते हैं और इसके कार्य? आमाशय तथा जठर ग्रंथियों को उत्तेजित करना, आंत तथा अग्न्याशय ग्रंथियों को उत्तेजित करना, यकृत तथा पित्ताशय को उत्तेजित करना तथा आंत्र के लीवर कोहन की दरारों को उत्तेजित करना। तो ठीक है, देखिए क्या है आपका सही जवाब। सही जवाब है, आ गया, आंत तथा अग्न्याशय रस को उत्तेजित करना। ये है आपका सही जवाब। ठीक है, ये सही जवाब है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूरा पाचन कहाँ होता है, ये आपको बताने हैं। आमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो फिर कहाँ होता है? आपको पता हो गया तो पता हो तो जल्दी से बताइए। ये होता है छोटी आंत में। गुड, बीएचयू का क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। रेनिन मिलती है कहाँ? यकृत, वृक्क, अग्न्याशय या आमाशय के जठर रस में? रेनिन कहाँ मिलती है आपके? रेनिन मिलती है आमाशय के जठर रस में। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से इसको टिक करें, बाकी को हटा दें। ये टिक करें, आमाशय के जठर रस में। अगला क्वेश्चन है आपका। पचित भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचित भोजन का जो अवशोषण होता है, आप जानते हैं कि जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? छोटी आंत। छोटी आंत में पचित भोजन का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है। अगला है अग्न्याशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है। अग्न्याशय रस निम्न के पाचन में भाग लेता है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। तो सही ऑप्शन तो यही है। बस आ जाओ, इसी के साथ में ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। अगले की तरफ बढ़ें, क्योंकि कम समय में अच्छे क्वेश्चन आपको हमें अटेम्प्ट कराना है। देखिए दोस्तों, हम आपको बारी बारी से जो विगत वर्षों में पूछे गए नीट के प्रश्न पत्र हैं उनको भी लेकर के आएंगे। सेम क्वेश्चन वही लेकर के आएंगे जो भी 20, 21, 18, 19 में पूछे गए हैं। सब क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, बस कुछ ही क्षणों में हो जाएगा, अगले कुछ दिनों में। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर HD राव साइंस क्लासेस में। अगला क्वेश्चन है आपका। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन स्रावित होता है कहाँ पर? गृहिणी में, अग्न्याशय में, यकृत में या फिर आमाशय में? तो एंजाइम ट्रिप्सिन जो होता है वो स्रावित होता है कहाँ पर? अग्न्याशय में। ठीक है, अग्न्याशय में स्रावित होता है। और अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो 29, पेप्सिन एंजाइम कितने पीएच पर कार्य करता है? ये इंपॉर्टेंट है। जो आपके पेप्सिन एंजाइम होते हैं वो 3 पर होते हैं और क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ने के लिए होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही है, 3, पहला सही है, 3 पर प्रोटीन को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन है आपका, 30 नंबर का। हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। सेलुलोज का तो हम पाचन कर ही नहीं सकते। मतलब सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता भाई, तो सेलुलोज तो होगा ही नहीं। तो सेलुलोज का पाचन होगा नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो हमारे भोजन में मुख्यतः उपस्थित जो होता है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। फिर बढ़ते हैं अगले। निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है? भाई ये तो क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अलग है? गैस्ट्रिन, ग्लूकेगॉन, सिक्रेटिन या फिर टाइलिन? तो टाइलिन भैया इन सभी में से अलग है, तो आपको जानना है कि टाइलिन अलग है। अगला क्वेश्चन की तरफ अब आप बढ़ने लिए। कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए किसके द्वारा एंजाइम निकलता है भैया? कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम निकलता है? यकृत के द्वारा, जठर के द्वारा या फिर प्लीहा के द्वारा, लीवर कोहन की दरारों के द्वारा? तो ना ज़्यादा देरी लगाते हुए हम लोग
चलते हैं अपने आंसर की तरफ, और ये है लिवर कोन की दरारों के द्वारा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? तो आमाशय में मुख्य रूप से तो आप जान ही गए हैं कि प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों क्या सही है आपका? प्रोटीन। आमाशय में मुख्य रूप से किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही लाजवाब है। प्री मेडिकल देखिए लिखा ऊपर है, प्री मेडिकल का एक टेस्ट है। स्तनधारियों के अग्नाशय रस का श्रवण किस हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है? गाइस्ट्रिन, सिक्रेटिन या सिक्रेटिन व सीसी एंजाइम्स, सीसीके एंजाइम्स या एंटेरोगाइस्ट्रिन के द्वारा? तो ये ऑप्शन है आपका ये सिक्रेटिन, सीसी एंजाइम्स द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35, आमाशय में एचसीएल का मुख्य कार्य क्या होता है? वेरी गुड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। जो आमाशय में जो एचसीएल होता है, एचसीएल का काम होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। जो तो सूक्ष्म जीव जो जाते हैं उसको नष्ट करने का काम कौन करता है? एचसीएल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टेज किस पीएच पर कार्य करता है? तो जो मनुष्य की आहार नाल में उपस्थित एंजाइम माल्टेज है वो पीएच 7 से ज़्यादा है। किस पर? 7 से ज़्यादा। माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ये 7 से ज़्यादा माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। तो ये आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा क्या होती है? रक्त में उपस्थित जो सामान्य शर्करा होती है वो आपकी क्या है? ग्लूकोज होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, गैलेक्टोज है, इलेक्ट्रोज है, सुक्रोज है या ग्लूकोज। तो फिर आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका सही आंसर क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लंबे समय तक भूखा रहने की स्थिति में शरीर किससे संग्रहित उपयोग करेगा? तो जब आप लंबे समय तक भूखा रहते हैं भैया, तो किससे संग्रहित भोजन का उपयोग करेगा? तो भोजन तो संग्रहित कहाँ पर होता है भैया? वो तो है यकृत के एडिपोज ऊतक में। यकृत यानी तो ऑप्शन कौन सही है आपका? यकृत के एडिपोज ऊतक के द्वारा वो भोजन को लेना प्रारंभ कर देगा। अगला क्वेश्चन है 39, भोजन ग्रहण करना क्या कहलाता है? ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो भोजन को बाह्य चेपड़ मतलब निकालना होता है, पाचन करना, अवशोषण, पोषण ये तो नहीं, अंतर ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना मतलब होता है अंतर ग्रहण करना। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं। चलिए चलते हैं। एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है? एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है? एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे उत्तेजित किया जाता है? ये है क्वेश्चन आपका। तो पेप्सिनोजन द्वारा, ट्रिप्सिन द्वारा, पेप्सिन द्वारा या फिर पेप्सिनोजन द्वारा। तो ये है आपका पेप्सिनोजन के द्वारा। ये एंटेरोकाइनेज जो है आपका किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेज किसे उत्तेजित किया जाता है? तो एंटेरोकाइनेज ये आपके ट्रिप्सिनोजन के द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भोजन में सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? आमाशय में, जेजुनम में, कोलन में या फिर ग्रहणी में? तो भोजन का सर्वाधिक पाचन तो आप जानते ही हैं वो कहाँ होगा? ग्रहणी में होगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त में किसके अनुपस्थिति के कारण वसा पाचन में कठिनाई होगी? तो वसा के पाचन में कठिनाई ना आए उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए लवण रखना जरूरी है। पित्त में लवण की मात्रा कम न होने पाए इसके लिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन 43वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अग्नाशय रस किस में छोड़े जाते हैं? अग्नाशय रस जो होते हैं वो ग्रहणी में छोड़े जाते हैं। ठीक है, अग्नाशय रस किस में छोड़े जाते हैं? ग्रहणी में छोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु जो स्वयं मल को खा लेता है वो क्या कहलाता है? भाई जो सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है लेकिन वो घास यानी पादप और जंतु की बात कर रहा है। शाकाहारी तो केवल शाक, मांसाहारी केवल मांसाहारी। सलभ भोजी क्या होता है? जो स्वयं मल को खाता है। तो जो अपने मल को स्वयं खा लेता है उसे क्या कहते हैं? सलभ भोजी कहते हैं। अर्थात वो ये सलभ भोजी आपका खरगोश होता है। ये मल को एक बार में पचा नहीं, मतलब भोजन को एक बार में नहीं पचा पाता है तो अपने मल को एक बार त्याग देता है और पुनः उसका सेवन करके पुनः पाचन करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सलभ भोजी। अगला क्वेश्चन है, 3 श्रवण की छोटी आंत में भोजन से मिलते हैं
3 श्रवण जो छोटी आंत में भोजन से मिलते हैं वो क्या हैं? वो हैं आपके पितरस, अग्नाशय रस और आंतरीय रस। ठीक है, तो ये आपके तीनों एक साथ में मिलते हैं, पितरस, अग्नाशय रस और आंतरीय, तीनों एक साथ भोजन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा हार्मोन जठर रस के श्रवण को रोकता है? कौन सा हार्मोन जठर रस के श्रवण को रोकता है? तो एंटीरोगैस्ट्रिन है वो। क्या है? एंटीरोगैस्ट्रिन है आपका, जो जठर रस के श्रवण को रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, वह एंजाइम जो पायसीकृत वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है वो क्या है आपका? वो है आपका, ऑप्शन है पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या सुक्रेज। तो ये ऑप्शन है आपके, लेकिन उनमें से सही है का कौन सही है? लाइपेज। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, निम्न में से एक अलग छांटिए। जैसे इसमें 3 तो एक प्रकार हैं, लेकिन आपको छांटना है कि एक क्या है। तो सिक्रेटिन, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोनिन ये सब हार्मोन्स हैं, लेकिन आपके ये रेनिन से अलग है। ठीक है, तो आपका रेनिन सबसे बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? निम्न में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपको बताने हैं कि निम्न में से कौन से पाचक एंजाइम नहीं है। तो ये है एंटेरोकाइनेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या एंटेरोगैस्ट्रिन। तो आपके कौन से हैं? ये एंटेरोगैस्ट्रिन आपके सही है, ये आपका चौथा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन आ रहा है, सीबीएसई का पैटर्न है, देखिए लिखा हुआ है, सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है? सिक्रेटिन द्वारा किसका उत्पादन प्रेरित किया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो लार द्वारा, गैस्ट्रिन द्वारा, पित्त द्वारा या अग्नाशय रस द्वारा। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर है वो अग्नाशय द्वारा है। ठीक है, तो ये रहा आपका 50 क्वेश्चन। हम फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, अपनी पकड़ बनाते रहें दोस्तों, बने रहें हमारे इस साथ यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ अच्छा नहीं लगा तो आप ज़रूर बताएं, हम उसको विरोध करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।